भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जलझुलनी या पद्मा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन यशोदा माता ने कान्हा के जन्म के बाद जल या घाट पूजन किया था, इसलिए इसे डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी व्रत से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है और मोक्ष की इच्छा करने वाले व्यक्ति को यह एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत से समस्त पापों का नाश होता है। इस दिन परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं इस कथा को। ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था जो मेरा बहुत बड़ा भक्त था। वह नित्य मेरा पूजन करता और ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ का आयोजन करता था, लेकिन उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। तब सभी देवता भगवान के पास पहुँचे और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। तब भगवान ने वामन का रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और राजा बलि को जीत लिया। इतनी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके महाबली दैत्य को कैसे जीता? तब भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बनकर बलि से 3 पग भूमि की याचना की। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि मुझे देने का संकल्प दे दिया। अब 1 पग से पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? जब ये बोला तब बलि ने अपना सिर झुका लिया। तब मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिसके कारण वह पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापित हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करते हैं और उन्हें यश की प्राप्ति होती है। और जो इस पाप नाशक कथा को सुनते हैं उनको हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होने के साथ साथ वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बोलो जय श्री विष्णु की।